Hello everyone, this is ML गोयल, फॉर्मर लेक्चरर एंड प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पार्ट 3। कुछ प्रश्न हम ले रहे हैं और उन प्रश्नों को हल करके हम समझ रहे हैं कि एडजस्टमेंट का प्रभाव फाइनल अकाउंट पर किस प्रकार से दर्शाया जाता है। नया प्रश्न मैं लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने, लेकिन फिर वही बात, सबसे पहले इस प्रश्न को नोटबुक में अवश्य उतार लेवें। मैं आपको वह बिंदु समझाऊंगा जो पिछले प्रश्नों में नहीं समझाए गए हैं, तो जो समझाए गए हैं वह पुनः रिपीट नहीं किए जाएंगे। चलिए समझते हैं नए प्रश्न को। 31 मार्च 2023 को एक्स की पुस्तकों से तलपट तैयार किया गया है। देखिए आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस है जिसके डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में कुछ अमाउंट है। समझिए, सबसे पहले कैपिटल एंड ड्राइंग्स। जब दोनों अमाउंट आपके सामने हैं तो देखना आपको ये किसका बैलेंस कौन सा होता है। कैपिटल का बैलेंस सीआर है तो सीआर वाला जो अमाउंट है वो कैपिटल का है, और डीआर वाला जो अमाउंट है वो अमाउंट है कौन सा, ड्राइंग्स का। कैसे करना है आप जानते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन। देखिए राम से ऋण लिया, उस पर इंटरेस्ट है, तो ऋण लिया है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, खर्चा है P&L के डेबिट में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में, सैलरीज P&L के डेबिट में, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू PF ये नया बिंदु है, इसको P&L के डेबिट में दर्शाइए। इंश्योरेंस पेड ऑन 1 जुलाई 22 फॉर 12 मंथ। अब इसको जो है 12 महीने कहाँ समाप्त होते हैं, 30 जून 2023 को। 31 मार्च को साल खत्म हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया, 3 महीने का प्रीमियम एडवांस चुका दिया, प्रीपेड। नेक्स्ट पॉइंट है बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ये बैड डेब्ट्स का अमाउंट है, ये प्रोविजन का अमाउंट है। और प्रोविजन बैड डेब्ट्स आप किस प्रकार ज्ञात करते हैं यह बात मैंने आपको समझा दी। इंटरेस्ट आपको लिखना है P&L के सीआर में, इन्वेस्टमेंट असेट्स में, मशीनरी हम जानते हैं असेट्स में, मोटर कार ये नया पॉइंट है, असेट्स में लिखिए, डेटर्स से क्रेडिटर्स जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोटर कार एक्सपेंसेस। देखिए कार पर जो खर्चा हुआ है वह दर्शाना है आपको P&L के डेबिट साइड में। लोन फ्रॉम राम, यह राम से ऋण लिया गया है, और इस ऋण को देखिए 1/4/2022 को ऋण लिया गया है एट 12% इंटरेस्ट। तो इसका जो ब्याज है वो 30,000 का ब्याज आपको ज्ञात करना है। 12% कितना होता है और कितना इंटरेस्ट हमने पेड कर दिया है उसका डिफरेंस निकालिए। देखिए आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, देखिए ये बिंदु आपको तलपट में दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि डेप्रिसिएशन की प्रविष्टि कर दी है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी हो चुका है, मशीनरी में से लेस कर दिया है, तो बैलेंस शीट में लेस नहीं करना है, केवल P&L के डेबिट साइड में आपको दर्शाना है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, देखिए इसकी प्रविष्टि भी कर दी गई है, तो आप क्या करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट प्रविष्टि हो गई है। तो इस एंट्री के होने से क्या हुआ कि P&L में राशि लिख दी गई है, केवल आपको बैलेंस शीट में लिखना है एक्रूड इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए समायोजन। वर्ष के अंत में स्टॉक का लागत मूल्य 26,500 है, बाजार मूल्य 25,500 है। यह नियम आपको पता होना चाहिए कि दोनों में जो कम राशि है उससे क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक 25,000 लिखना है, न कि 26,500। मशीन की स्थापना पर 1,000 रुपये मजदूरी खाते में लिख दिए, जो कि गलत है। मशीन क्रय से लगा करके स्थापना तक के समस्त खर्चे मशीन अकाउंट में डेबिट होते हैं, तो आप क्या करोगे कि जो मजदूरी खाता है वेज अकाउंट, तो वेजेज अकाउंट में से लेस कीजिए और मशीनरी के अंदर जोड़ दीजिए। 800 रुपये लागत का माल पसंदगी की शर्त पर 1,000 में बेचा, जिसका लेखा नहीं किया गया, तो लेखा न करने से जो सेल्स की एंट्री वह नहीं हुई है उसको रद्द नहीं करना है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के अंदर लागत मूल्य को जोड़ देवें। अतिरिक्त डूबत ऋण, इसकी प्रविष्टि की जाएगी 400 रुपये, डेटर्स में से लेस करना है आपको। डूबत ऋण आयोजन 2,000 से बढ़ाना है,
तो 2000 रुपये P&L की डेबिट साइड में लिख दीजिए। मोटर कार पर 10% वार्षिक मूल्यह्रास लगाना है और मोटर कार का 1/3 भाग व्यापारी के निजी उपयोग में आता है। समायोजन में यह बिंदु मैंने आपको समझाया था। तो मोटर कार पर डेप्रिसिएशन और उसका खर्चा, उसका 1/3 ये तो आपको लेस करना है कैपिटल में से ड्राइंग्स मान के, और जो 2/3 है वो दर्शाना है कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। बिंदु संख्या 6, रुपये 1000 का माल अग्नि से नष्ट हुआ और बीमा कंपनी से रुपये 600 ही दावा स्वीकार किया गया। अब देखिए इसकी जो प्रविष्टि आप करोगे तो परचेज में से आपको लेस करना है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज में से 1000 रुपये लेस कर दीजिए। फिर लॉस ऑफ फायर जो अकाउंट है उस अकाउंट को इंश्योरेंस कंपनी और P&L में ट्रांसफर करेंगे। प्रविष्टि बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना, 600 रुपये। तो इंश्योरेंस कंपनी को देनदार बना करके बैलेंस शीट के असेट्स में लिख देंगे, और जो 400 रुपये है वह लॉस मानते हुए P&L अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू लॉस बाय फायर। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरी के 500 रुपये बकाया है, तो वेजेज अकाउंट जो भी आपको दिया गया है उसमें आउटस्टैंडिंग के 500 रुपये जोड़ दीजिए और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेज। पूरे प्रश्न को एक बार रिवाइंड कीजिए और हर बिंदु को अच्छे से समझिए, फिर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। जो विद्यार्थी चैलेंज लेना जानते हैं उन्होंने इस प्रश्न को समझ करके अपनी पुस्तकों में हल जरूर कर लिया होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हल होगा और समझते हैं एडजस्टमेंट को ट्रेडिंग में, P&L में, बैलेंस शीट में कैसे दर्शाते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए परचेज। परचेज में लॉस बाय फायर जो अग्नि से माल नष्ट हुआ है पूरी राशि इसमें से लेस हो जाएगी, क्योंकि प्रविष्टि होती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज पूरे अमाउंट से। क्लियर। नेक्स्ट देखिए वेजेज। वेजेज में मशीनरी एक्सपेंसेस के 1000 रुपये गलती से जोड़ दिए थे, उसे अपन यहाँ से लेस कर देंगे और मशीनरी में जाकर के आपको ऐड करना है। क्लियर। ऐड आउटस्टैंडिंग 500 रुपये मजदूरी के बकाया थे, इसे भी आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए ये है ग्रॉस प्रॉफिट जो अपन डिफरेंस से निकालेंगे, इधर भी समझ लेते हैं। सेल्स में सेल्स टन को लेस कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना है सेल ऑन अप्रूवल के 800 रुपये लागत मूल्य, और ये राशि आपको बाहर लिखनी है। बात को समझिए, सेल ऑन अप्रूवल पर जो माल भेजा गया उसकी प्रविष्टि हमने नहीं की, नहीं करने से उसको रद्द करने की प्रविष्टि नहीं करनी है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के अंदर लागत मूल्य को जोड़ना है, जो हमने यहाँ पर जोड़ दिया। इसका जो डिफरेंस है ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया हमने, और इसी ग्रॉस प्रॉफिट को P&L के CR में भी लिख दिया। समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन 1000 जो कि आपके ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, लेकिन राम के ऋण पर 12% ब्याज है, तो 12% ब्याज होता है 3600, तो हमें जो चुकाया है वो है 1000, तो 2600 रुपये हो गया आउटस्टैंडिंग, और ये अमाउंट हमने बाहर लिख दिया। और आउटस्टैंडिंग को बैलेंस शीट के अंदर भी आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF, ये P&L DR में आपको लिखना है, कंपनी के लिए, फर्म के लिए खर्चा है। नेक्स्ट देखिए इंश्योरेंस 1500 रुपये था और उसके अंदर प्रीपेड को आप लेस कर दीजिए। आपको अच्छे से पता है 1 जुलाई 2022 को साल भर का प्रीमियम चुकाया, तो 31 मार्च को वर्ष खत्म हो गया। अगले 3 महीने का जो प्रीमियम है 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 जून 2023 तक, यह कहलाएगा प्रीपेड, तो लेस कर दीजिए। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, ये राशि आपको क्लियर रूप से दे रखी है कि 2000 से बढ़ाइए, तो हम यहाँ पर राशि लिख देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि प्रोविज़न की पहले की जो राशि है उस राशि में से बैड डेब्ट्स को लेस करके देखना है कि प्रोविज़न बचता है नहीं बचता। अगर बचता है तो राशि सीधी यहाँ पर अपने लिखी है वो सही है, लेकिन मान लीजिए बैड डेब्ट्स की राशि अधिक हो जाती है तो पहले का प्रोविज़न और बैड डेब्ट्स का जो डिफरेंस है वो भी इसमें जुड़ जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी,
ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो P&L के डेबिट में लिखना है, लेकिन बैलेंस शीट में मशीनरी में से लेस नहीं करें, क्योंकि एंट्री हो चुकी है डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी में से लेस कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है मोटर कार। तो मोटर कार का जो खर्चा है उस खर्चे में और उसका जो डेप्रिशिएशन है, उन दोनों में महत्वपूर्ण बिंदु को आपको समझना है कि 1/3 भाग जो है वो निजी उपयोग में आता है स्वामी के, तो इसका 1/3 तो हम लेस करेंगे कैपिटल में से ड्राइंग्स मान के, और 2/3 जो है वो आपको P&L में यहाँ पर लिखना है। तो 600 रुपये का 2/3 ये लिख दिया हमने, 30,000 का 10% निकाला, 2/3 निकाला, ये राशि हमने यहाँ पर लिख दी। आप लोग इस बिंदु को फिर से एक बार जरूर समझें। नेक्स्ट है लॉस बाय फायर। देखिए लॉस बाय फायर जो है 1000 का हुआ है, तो 1000 में से 600 रुपये जो है बीमा कंपनी ने स्वीकार कर लिए हैं, तो जो स्वीकार नहीं किए हैं वह फर्म की हानि है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए 1000 में से 600 रुपये लेस कर दिया, 400 हमने बाहर लिख दिया, तो यह इसका बिंदु है। अब देखिए और कोई बिंदु इसमें हो तो समझ सकते हैं, क्लियर। एक हम समझ लेते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वर्किंग नोट को। देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, सबसे पहली बात है कि बैलेंस ऑफ डेटर कितना है, 25,400 था, 400 फर्दर बैड डेब्ट्स लेस कर दिया, ये हो गया डेटर का बैलेंस। बैलेंस ऑफ ओल्ड प्रोविजन जो कि तलपट में आपको दिया है उसको देखिए, 1800 का बैलेंस है, 300 पहले का बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स 400, 4 और 3 700 रुपये को 1800 में से लेस कीजिए, ये पहले का प्रोविजन बच गया। नया कितना बनाया, प्रोविजन इन P&L साफ लिखा है, से बढ़ाइए 2000 से, तो 2000 रुपये सीधे ही हमने यहाँ पर लिख दिया है, क्लियर। अब देखिए बैलेंस शीट में कितना आएगा, तो बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट का जो बैलेंस है वो लिखते हैं हम, तो वो बैलेंस कितना होगा, 1100 पहले का बचा हुआ है, 2000 आपने और बनाया, ये हो गया 3100 रुपये। इसको अच्छे से आप लोग समझे जरूर, क्योंकि प्रश्न में प्रोविजन का पॉइंट अवश्य आता है। अब देखिए जो P&L का भाग है उसमें क्रेडिट साइड का टोटल लगा दीजिए, डेबिट का योग लगाइए और डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस का जो अमाउंट है वो आपका अमाउंट हो गया 25,375, और इस राशि को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, आप यहाँ पर लिखें टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या लिखें टू कैपिटल ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, या फिर लिखें नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखा कैपिटल अकाउंट, सारी बातें बिल्कुल एक जैसी है। अब बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के अंदर भी आवश्यक समायोजन आपको अच्छे से करना है, तो चलिए हम लोग समझते हैं बैलेंस शीट में किस प्रकार से मदें दर्शाएंगे। बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट से संबंधित मदों को समझते हैं और जो नई मदें आई हैं उनको भी समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये स्पष्ट पॉइंट है कि बकाया मजदूरी के 500 रुपये हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में लिखेंगे। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम राम 30,000, और इसमें भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपके 32,600 रुपये, कुल जो लोन बन गया 32,600 रुपये। कैपिटल में देखिए नेट प्रॉफिट ऐड करते ही हैं। ड्राइंग्स, ये जो ड्राइंग्स है, इस ड्राइंग्स में जो बैलेंस शीट में दी है वह ड्राइंग्स प्लस मोटर कार का जो डेप्रिशिएशन है और कार एक्सपेंसेस है जो कि निजी उपयोग में आ रहा है 1/3, उसको ऐड करके हमने लिखा है 3,700 रुपये, और ये कैपिटल की राशि हमने बाहर लिख दी। नेक्स्ट देखिए इधर कैश एट बैंक, तो बैंक में 10,800 रुपये हमारे जमा थे और एक्रूड इंटरेस्ट है 300 रुपये, जोड़ दीजिए और अमाउंट को बाहर लिख दीजिए। प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट के असेट्स में लिख दिया हमने। इंश्योरेंस कंपनी अग्नि से माल जो नष्ट हुआ था 1000 का, उसमें से 600 रुपये बीमा कंपनी ने देना स्वीकार किया है, तो देनदार बना के हमने बैलेंस शीट के असेट्स में लिख दिया। नेक्स्ट है डेटर्स 25,400 रुपये, फर्दर बैड डेब्ट्स हम लेस करते ही हैं, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो कि वर्ष के अंत में बच गया खाते का शेष, ये राशि हम लिख देंगे, लेस करके अमाउंट बाहर लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक कुल राशि हम लिखेंगे 25,000 और 800 रुपये सेल ऑन अप्रूवल के लिख दिए हमने। मोटर कार 30,000 की है, डेप्रीशिएशन लेस कर दीजिए और बाहर राशि लिख दीजिए। ध्यान रखिए डेप्रीशिएशन की पूरी राशि मोटर कार में से लेस होगी,
चाहे निजी उपयोग में आए चाहे व्यवसाय के उपयोग में आए। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी के इंस्टॉलेशन पर 1000 रुपये जो कि मजदूरी में जोड़ दिए गए थे वहाँ से हमने लेस कर दिए और यहाँ पर इसको हमने ऐड कर दिया। इन्वेस्टमेंट आप संपत्ति पक्ष में लिख दीजिए। देखिए दोनों पक्षों का, असेट्स का और लायबिलिटी का योग बराबर आ गया। इस प्रश्न को फिर से एक बार रिवाइंड कीजिए, जहाँ जहाँ समझ में नहीं आता है फिर से रिवाइंड कीजिए और अच्छे से समझिए। ध्यान रखें एक बिंदु को एक ही बार में अच्छे से अगर हम समझ लेते हैं तो आगे परेशानी नहीं आती है। मेरा प्रयास है हर प्रश्न में मैं नई से नई बातें लेकर आऊँ और आपको बात समझाऊँ ताकि आप फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट को अच्छे से समझ लें। कैसा लगा आपको पार्ट 3 कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इसके लिंक को आवश्यक व्यक्ति तक शेयर अवश्य कीजिए। चलिए मिलता हूँ आपसे पार्ट 4 के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।